बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपने अब से थोड़ी देर पहले जो ये मनाजिर देखे, थोड़ी देर पहले तक ये पूरी टेलीविजन स्क्रीन पर छाए हुए थे। उसकी वजह यह है कि कल 3 तारीख है, बड़ा दिन है, सेनेट का बड़ा मार्का है। ये सेनेट का इंतखाब वैसे हमेशा ही जब भी सेनेट के इलेक्शंस होते हैं अपने टेन्योर के हिसाब से, तो वो तमाम लाइमलाइट बिटोरते हैं, तमाम तर सियासत का मरकज़ बने रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा के जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, उनका चैलेंज, उनका टेम्परेचर, उनका दर्जा हरारत, उसकी जो पल्स है, वो बिल्कुल ही एक अलग डिफरेंट लेवल पर है। इस वक्त जो तमाम उम्मीदवार हैं वो सेनेट के लिए अपनी अपनी बाजियां खेल रहे हैं। सिंध के मनाजर मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर जो बागी अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सिंध आते हैं और उनकी ठीक ठाक जो है वो क्लास होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर जितने भी अरकान हैं उनको अपने होटल्स में जो है वो बंद कर दिया गया है अनटिल अनलेस कल सुबह 9 बजे तक, ताकि उनकी मीटिंग्स, उनका इंटरेक्शन जो है वो मिनिमलिस्टिक हो, बल्कि ना होने के बराबर, और वो सिर्फ और कल सुबह 9 बजे आए और अपना वोट कास्ट करें और चले जाए। बिकॉज सेनेट का इलेक्शन इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट बिटोरे हुए है। सेनेट में के इलेक्शंस के हवाले से और एग्जैक्टली एक दिन पहले, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि कुछ घंटे पहले, कोई 13-14 घंटे पहले, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की एक वीडियो, और वो साहबजादे जो कि पंजाब में MPA भी हैं, अली हैदर गिलानी साहब, वो जो वीडियो है उनकी तमाम तर खबरों, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तमाम तर वीडियोस पर बाजी ले गई है। इसलिए क्योंकि एक तो उसकी टाइमिंग, और दूसरा कि जिस तरीके से वो वीडियो के अंदर बता रहे हैं खरीदो फरोख्त की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर है, उनको वोट कैंसिल करने का जो है वो तरीका बता रहे हैं। एनीवेज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी बिकॉज इस टाइम पर जो है खबरों की भरमार है। मेरी अली हैदर गिलानी साहब से एक्सक्लूसिवली अभी शो पर आने से पहले 2 मिनट की बात हुई। अब से 10 मिनट के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसके अंदर आपको भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ तो बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा और उनको मैंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड डालूंगी कि आप ये क्या कर रहे हैं ऐसे टाइम पर जब तमाम नजरें आपके ऊपर हैं, आपके वालिद साहब जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख साहब इस वक्त हुआ है, तो उनका ये कहना था कि भाई मेरा हक है, मैं किसी से वोट मांगू या ना मांगू। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि आप अपना हक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका मौक़िफ़ अब से 5 मिनट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। ये मेरी उनसे एक एक्सक्लूसिव गुफ्तगू थी जो मैं आपके सामने रखना पसंद करती थी। फारूक हबीब साहब, अज़मा बुखारी साहिबा एंड फैसल करीम कुंडी साहब आज के शो में मेरे साथ बने होंगे। फैसल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं आपके सामने रखूंगी, ये जो फुटेज में हुआ, हैदर से मेरी जितनी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अपना वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपना हक एक्सरसाइज कर रहा था। क्या आप मुझे बता पाएंगे किस तरह का हक है कि वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहा है कि खरीदो फरोख्त की जा रही है ऐसे लेवल पर, जब आप लोगों का हाई मॉरल ग्राउंड इतना ज्यादा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, ये तासुर बहुत स्ट्रांगली पाया जाता है, ये परसेप्शन बहुत स्ट्रांग है कि वो तो करते ही खरीदो फरोख्त हैं, वो तो माहिर हैं। अब इस वीडियो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? जी फैसल, आवाज आ रही है? जी जी जी, सुना आपने मेरा सवाल? जी, देखिए मैंने बिल्कुल ये वीडियो देखी है। अभी अली हैदर गिलानी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताया कि मैं खुद इन टच नहीं हूँ उनके साथ या मीडिया के साथ। आपके साथ उनकी बात हुई है? जहाँ तक मैंने वीडियो के जो क्लिप देखे उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कि वो कोई उसको पैसे दे रहे हैं या आई डोंट नो कि वो उनको पैसे बता रहे हैं कि आप इतने पैसे ले लें और ये वोट आप जो है वो कर लें। दूसरी बात ये है कि वो उनके कंपेन है, हम कहेंगे कि यार आप हमें वोट दें, आप हमें वोट नहीं देते तो चलो आप अगर आप हमें न्यूट्रल करने के लिए आप अपना वोट खराब कर लें, ये तो हमारा एक जमहूरी हक है कि हम कह सकते हैं कि जी आप हमें वोट दें, वोट खराब कर लें या वोट मतलब एब्सटेन कर लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्या उसमें उन्होंने तो कहा कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ वोट एब्सटेन करने का या वोट खराब करने का या मुझे वोट देने का? क्या उस पर पैसों का जिक्र था या उसे बताया गया कि इतने पैसे आप ले लें और ये काम करें? ये तो कंपेन है। देखें, कल भी गिलानी साहब ने लेटर लिखा है तमाम MNAs को अपने लिए वोट, अपने लिए जो है वो वोट डालने के लिए, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी खत लिखा है। एक जमहूरी प्रोसेस है। हफीज शेख साहब भी तमाम MNAs से इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ से वोट मांग सकते हैं। गिलानी साहब ने लोगों को टेलीफोन भी किए हैं, अपनी पार्टी के MNAs को भी किए हैं, अपने एलाइज के MNAs को भी किए हैं, अपोजिशन के MNAs को भी उन्होंने फोन किए हैं, सॉरी गवर्नमेंट के उनको भी उन्होंने फोन किए हैं और उन्होंने वोट मांगे। वोट मांगना तो हर किसी का जमहूरी हक है। ठीक है, लेकिन फैसल, अगर इस फुटेज के बाद इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेता है
तो फिर आप आवाज नहीं उठा सकते, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग के साथ ज्यादती हो गई है, बिकॉज फुटेज बहुत एविडेंट है। वो वोट कैंसिल कैसे करना है उसका तरीका वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं। ये क्राइम है, आप लोगों के वोट जाया करा रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या उसमें उस क्लिप में क्या पैसों का जिक्र है, खरीदने का जिक्र है या बेचने का जिक्र है? सर वोट कैंसिल करने का जिक्र है। अभी मैं सब टाइटल्स करके कर दूंगी, तो मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी वोट कैंसिल हो जाएगा। यही सवाल जब मैंने हैदर से भी पूछा, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप हैदर से ज्यादा सीनियर हैं, आपकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा है, आप डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर रहे हैं, आपने सेनेट इलेक्शन इससे ज्यादा कहीं देखे भी हैं और भुगते भी हैं। तो सर आप ही तो लाइन सेट करेंगे, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है? यही तो करप्ट प्रैक्टिस है। और फिर पीपल्स पार्टी खड़े होकर कहती है कि नहीं, इमरान खान सिलेक्टेड है और इमरान खान जो है वो वोट चोरी के जरिए है। कोई शक ही नहीं है कि वो सिलेक्टेड हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन बात ये है, आप कह रहे हैं जी करप्शन करप्शन वो होती है कि आप वोट खरीदें या बेचें। क्या उन्होंने ऑफर की कि आप मुझे वोट दें, या पैसे लें और आप ये वोट खराब करें, या आप ये वोट दें मुझे, या आप ना आए, आप बीमार हो जाएं? ये चीजें तो हम देखें। अब वो है कि मतलब है कि इसमें तो पैसों का कोई जिक्र ही नहीं है। फिर क्या मतलब है कि इसमें पैसों की लेन देन हुई? अगर आप कहेंगे पैसों की लेन देन हुई, इसमें क्या पैसों का जिक्र है? चलिए फैसल मेरे साथ बने रहिएगा। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे करने हैं, लेकिन मैं जरा आपके जो इत्तेहादी है ना, ये अज़मा बुखारी साहिबा है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब की, PMLN की, आपकी कॉलीग भी हैं, जरा उनके पास चले जाते हैं। अज़मा, पूरी जिंदगी आप पीपल्स पार्टी की मुखालफत करती रही हैं, एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में, और आज इमरान खान साहब की नफरत में आपको पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ा है, सीट एडजस्टमेंट हुई, सेनेट का पूरा जो पंजाब का पूरा चैप्टर था वहां पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। वोट को इज्जत दो का जो एक्सरसाइज है, वो वोट को इज्जत दो की जो प्रैक्टिस है, उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया गया। तो आपकी स्ट्रगल की क्या वैल्यू रह जाती है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर ये आप ही के कॉलीग की अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनेश। मैं भी यकीनन इंतजार करूंगी कि अली जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस वीडियो की क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। देखिए, बहुत सारी जो वीडियोस हैं, इसके अंदर इससे पहले क्या हो रहा था, इसके बाद क्या हो रहा था, ये सब चीजें जो है ये भी सामने आना बहुत जरूरी है, और मैं समझती हूँ हैदर के उसका इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन एक दो बातें मैं जरूर, मैं अभी आपका जब आप बात कर रही थी ना फैसल के साथ, तो मैं ये सोच रही थी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त आरिफ अलवी साहब, उनका जब इलेक्शन हुआ और पंजाब असेंबली में 18 वोट कैंसिल निकले उनके इलेक्शन के अंदर, हम भी बहुत हैरान हुए कि ये क्या हुआ कि, और वो मजे की बात ये है कि वो बहुत भोंडे तरीके से कैंसिल किए हुए थे। वो नाम के ऊपर ऐसे जिगजैग किया हुआ था, वो जानबूझ के चिड़िया फाख्ता बनाई हुई थी कि ये कैंसिल हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है अली ने वहीं से सीखा है जो PTI ने सिखाया। और फिर इस जनरल इलेक्शन के अंदर आपको ये मालूम है कि मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो हर हलके में जीतने वाले 167 ऐसे हलके हैं जहां जीतने वाले वोटों से ज्यादा जो मुस्तरद वोट है उनकी तादाद है। तो ये एक टेक्निकल तरीकाकार ये PTI की हुकूमत ने सिखाया, जो RTS बिठा के, जिस तरह से हमारे मुल्क में ये कभी नहीं हुआ था कि लोगों को वोट डालने का तरीका ही भूल जाए, डबल स्टैंपें लगी हुई है शेयर के ऊपर ताकि वो वोट कैंसिल हो जाए। और वो कैसे हुआ, वो किसने किया, यही अभी तक मुअम्मा है जो सामने नहीं आया। बहरहाल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल, इसका भी जो अली बात करेंगे, हैदर जो बात करेंगे, उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में एक बिलियनियर जो है उसको टिकट दिया, टिकट दे के उससे वापस ले लिया, अपनी इत्तेहादी पार्टी को कहा तुम इसको जो है वो अपना कैंडिडेट वो कर दो, और उसके बाद अपना PTI का कैंडिडेट बिठा दिया उसके हाथ में। इसको करप्शन नहीं कहते, इसको करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कहते, इसको वोट के इज्जतों के साथ तमाशा नहीं कहते। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में देखिए जो जितनी सीटें बनती थी, हर एक को वही सीटें मिली है सवाए काफ लीग के। आपको हमारे तो आपस में बैठने पे एतराज है, चले आपका जस्टिफाइड भी होगा किसी हद तक, लेकिन ये जो सबसे बड़ा डाकू था पंजाब का, जिसके पास सिर्फ 10 सीटें हैं, और वो 10 सीटों के बावजूद वो एक सेनेटर बनवा लेता है अपना, वहां इलेक्शन कमीशन को भी मुतासिब नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही, उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो जाएगा और ये कैसे होना चाहिए। और जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है उनकी बात भी मान ली। अब कहना चाहिए हमें कि शायद, मुझे तो लग रहा है कि पूरा इस पॉलिटिकल सिनेरियो को चला ही परवेज लाई रहे हैं। वो इनको भी, जहां आज उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर एक मनी बिल पास करा लिया पंजाब असेंबली से, तो मुमकिन ही नहीं है, जो हो नहीं सकता। तो यही हो रहा है इस मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट का भी यही हाल है,
वोट का भी यही हाल है और वोटर्स का भी यही हाल है। बिल्कुल मैं इस बारे में बात करती हूँ। पंजाब के हवाले से भी मैंने फैसल और अज़मा आप दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर थ्रो करना है, लेकिन मैं पहले गवर्नमेंट को शामिल कर लूँ। अगेन मैं कहूँ इनकी किस्मत बड़ी कमाल है। फारूक हबीब साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द आई ट्राई कि आई कैन गेट यू ऑन अ वीडियो सोर्स एज सून एज पॉसिबल। DSN जी वहाँ पर है, जैसी होती है लाइन तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ विजुअली भी। लेकिन अभी ज़रा मुझे ये बता दें कि यूसुफ रजा गिलानी की बेटी की जिस तरीके से फुटेज सामने आई है, और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के साथ साथ वो खुद पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो खुद एक MP हैं, उसके बेनिफिशियरी तो आप हैं। मतलब अवाम ने तो बाय कर लिया, हफीज शेख साहब को इसका बिल्कुल फायदा होगा। तो मैं यही कह सकती हूँ आज के इस टाइम पर कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की किस्मत बहुत अच्छी है। आप भी यही मानते हैं? देखिए, बात यह है कि आज तो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और ये इंतखाबात के बाद वीडियो नहीं आई बेने, ये इंतखाब से एक रोज कबल वीडियो आ गई है कि जिस तरीके से नोटों के जरिए लोगों के जमीरों के सौदे किए जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिस हवाले से हम अपना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर गए थे, जिस हवाले से हम बार बार कहते रहे हैं कि ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो सेनेट के इंतखाबात हैं, ये जिसकी जितनी जहां पर नुमाइंदगी है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक होने चाहिए। लेकिन इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, और मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि वो इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन आजकल अपने एक्शन के हवाले से काफी अच्छा काम कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आइन का आर्टिकल 218 है, जो बड़ा एक मिनट फारूक, आप लोग फॉर्मली इलेक्शन कमीशन से राब्ता करने जा रहे हैं, नॉट थ्रू माय शो बट डेफिनेटली फॉर्मली। हम फॉर्मली जा रहे हैं। अभी हमारा वफद जो है वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है। हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आइन के आर्टिकल 218 के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास पावर दें कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर जस्टली बनाए और करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करे, यानी कि चोरी को चोरी से पहले रोके, बाद में चोरी को चोर को ना ढूंढते फिरे। अब तो जो चोरी कर रहे हैं, जो वोट खरीद रहे हैं, उनकी वीडियो सामने आ गई हैं, एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह से। यूसुफ रजा गिलानी को, इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और जो भी रुकने असेंबली हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके से इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या ये मजाक है? क्या सेनेट के इंतखाबात के अंदर क्या ऐसे ही जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? क्या ऐसे ही खरीदो फरोख्त करके सेनेटर मुंतखब होते आएंगे? पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, कल इन्होंने सिंध में मेंबरान को अगवा करके गन पॉइंट के ऊपर उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई। आज वो चीख के चला के कह रहे हैं कि ये हमें अगवा कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे से बयानात ले रहे हैं। ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्यों सोया हुआ है? उनको फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो ये पूरी मीडिया के ऊपर आ गई है ये चीज, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है और इसकी कोई वजाहत नहीं है। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप वोटर्स को कह रहे हैं कि वोट जाया करें, आप उनको उनका इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, आप उनको हदायत जारी कर रहे हैं। ये तमाम तर चीजें उस वीडियो में देखी जा सकती हैं, और बेनिश आप भी दिखाएं अपने टीवी शो में, यकीनन वो आपके पास भी। फारूक साहब, आपने मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने वो वीडियो दिखाई भी है, मैंने यहाँ अपनी हॉट सीट पे बैठ के हैदर गिलानी साहब से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मैं तो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, वो सिर्फ ऑन एयर इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि वो कह रहे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बाकायदा तौर पर मौका दूंगा। अज़मा, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? नहीं, इजाजत देता है वोटों को खरीदो फरोख्त करने की। वोटर्स को आप कहें अपने वोट को जाया करें, उनको तरीकाकार बताएं, उनको नंबर बताएं, उनको बताएं वोट फोल्ड कैसे करना है। ये 4 वोट फोल्ड करके डालोगे तो अच्छा, पता चलता है ये 4 वोट आपने डाले हैं। ये तो पहले पीपल्स पार्टी के एमपी गड्डियां लेके बैठे हुए थे केपीके में, आज तो गिलानी साहब के साहबजादे सामने आ गए, कोई और नहीं है, उनके अपने साहबजादे। पीडीएम जो है। अच्छा फरूक, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन अज़मा बुखारी कॉन्टिन्यूसली पिछले 2 मिनट से आपके कमेंट पर मुस्कुरा रही है। मैं उनकी मुस्कुराहट के रीजन पूछ लूं कि व्हाट इज सो फनी, क्या मुस्कुराहट क्या है? अज़मा, क्या हो गया? हमें भी बता दीजिए। इतनी वो जो टेम्परेचर इतना हाई हुआ है सेनेट के हवाले से, विच इज जस्ट एन इलेक्शन, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पावर हंग्री पीपल, NA 75 का इलेक्शन भी मोर देन नॉर्मल इलेक्शन था, सेनेट का इलेक्शन भी मोर देन नॉर्मल सेनेट इलेक्शन लगता और बनता चला जा रहा है। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वेरी क्विकली। देखिए, पहले तो मुझे ये हंसी इस बात पे आ रही थी कि चोरों को और पड़ गए हैं, और जिन्होंने भी सारी जिंदगी यही किया। मैं पिछले
तकरीबन 2-3 इलेक्शन से पोलिंग एजेंट रही हूँ। पिछले इलेक्शन के अंदर जिसमें वलीद इकबाल और सीमी एसडी साहिबा जीती थी, मेरे प्यारे भाई फारूक हबीब साहब, आपके वोट भी इसी तरह फोल्ड हुए थे और मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से वो वोट फोल्ड इस तरह से हुए निकलते हुए देखे हैं। तो ये तो आप ना कहें कि ये जो है वो, और ये है कि वोट चोरी की बात कौन कर रहा है। मजे की बात ये है, जो आए ही वोट चोरी करके हैं, जो आए ही इलेक्शन चोरी करके हैं, वो आज हमें बताएंगे कि वोट चोरी क्या होती है। वो आज हमें सिखाएंगे इखलाकियात क्या होती है। जिन्होंने आरटीएस बिठा के हमारे जो मेंबरान हैं उनसे टिकटें वापस करवा के, उनसे जो है वो जहाज के अंदर पंजाब हुकूमत बनवा के ये सारा कुछ किया। और मैं आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा ख्याल है कि अब बिलावल भुट्टो साहब को पता चल गया होगा कि कौन कौन न्यूट्रल है और कौन कौन नहीं है। उनको बड़ी गलत फहमी थी, मेरा ख्याल है उनकी गलत फहमी आप जो है वो दूर हो जानी चाहिए। अब आपको न्यूट्रल नहीं लग रहे अज़मा? मुझे पहले दिन से नहीं लगते भाई, क्या बात कर रहे हो। मुझे ब्रेक लेना। ओके, होल्ड योर थॉट्स। तीनों पैनलिस्ट अपनी थॉट्स को होल्ड करें, मुझे एक ब्रेक लेना है। अभी शाम को 8 बजे तकरीबन एक इशाया भी होगा जिसके अंदर तमाम एमएनएस जो हैं वो शिरकत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी होगी, पीएमएलएन की भी होगी, हमजा शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यही अभी तक की इतलात हैं कि शायद वो शिरकत ना कर पाएँ क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल मसरूफियत है। उनकी छोटी साहबजादी की आज सालगिरह है, तो वो उसके अंदर जो है पॉलिटिकली आज जो है वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचाएंगे और तमाम पैनलिस्ट का टेक लेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद है, अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद है। फारूक हबीब साहब प्रेसर तो हो गई है हैदर गिलानी साहब की, जिसके अंदर वो कैटेगोरिकली वही उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी डिस्कस किया कि भाई वो वीडियो को ओन भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन भाई आप लोगों ने सिंध में क्या कर दिया, अपने लोगों को मार कुट भी रहे हैं, उसके बाद मीडिया से भी आप लोगों ने एक फाइट जो है वो पुटअप कर लिया है। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा वेरी क्विकली कि वहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब और जो पीटीआई का जो चैप्टर है वो वहाँ पर मीडिया के साथ क्या कर रहा है, लिफाफा बिकाऊ पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, जरा दिखाइएगा, फिर मैं जरा टेक लेती हूँ फारूक हबीब साहब से। दिखाइए। अपने ही लोग अपने एमपीए पे तशद्दुद कर रहे थे। बड़े सीनियर सहाफी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे इसको जवाब देना है, मुझे इस बहुत में धरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। चलो चलेगी नहीं चलेगी। फत्ताखोर साहबी, लिफाफा साहबी, फारूक साहब, why are you people losing your cool? भत्ताखोर सहाफी, लिफाफा सहाफी, जियाला सहाफी, ये क्या हो गया भाई? देखिए बात ये है कि जो ये सिंध के अंदर वाकया हुआ, इससे मैं आ रहा हूँ पहले, मैं अभी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं। आज तो इकबाल जुर्म कर लिया ना, वो ये मान गए। शुक्र है इन्होंने आगे ये नहीं कह दिया कि जी ये वीडियो एडिटेड है, ये मेरी वीडियो नहीं है, ये आवाज किसी ने डब की हुई है। अब तो इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है बाकायदा तौर के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि किस अंदाज से जो है इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त की है, और अब इस पर जो है इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई किसी किस्म की कोई राह फरार जो है वो इनके पास मौजूद ही नहीं है। और हम इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो है वो पहुंच चुके हैं, और हम अपनी अब बाकायदा तौर के ऊपर अपनी दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे, और मीडिया के साथ भी जो है हम फौरी तौर के ऊपर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से आपके इल्म में है कि वहाँ पर ये काम किया गया है, सिंध के अंदर भी हमारे लोगों को इन्होंने अगवा किया है, अगवा करके उनकी वीडियोस बनाई हैं, और लोगों को हमारे इन्होंने वोट चोरी करने की कोशिश की है। नहीं, अभी आखिरी खबरों के एतबार से तो फैसल बाडा साहब ने जो है उनको किसी होटल के कमरे में जो है वो बंद करके रखा हुआ है। आखिरी खबरों के एतबार से देखें हाँ। किसी को बंद करने का मामला नहीं है, किसी को बंद करने का मामला नहीं है, लेकिन जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जिस अंदाज से लोगों को इन्होंने अगवा करना शुरू किया हुआ है, इससे कोई बैद नहीं है। ये लोगों को बंदूक के नोक नहीं, एक मिनट, तो फारूक अगवा का जवाब क्या अगवा है? कुछ भी कर सकते हैं। क्या कह रही हैं आप? अगवा का जवाब क्या अगवा है? अगर एक तरफ से अगवा किया जाएगा तो आप भी अगवा कर लेंगे? नहीं, अगवा का मामला नहीं है, ये अगवा का मामला नहीं है। जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो अपने आज़ाद हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं,
लेकिन जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया, आजाद है, लेकिन ये कैसी आजादी है? अपने घरों में नहीं है, वो होटल्स में है। एक नहीं बल्कि 2-2 होटल बदल दिए गए हैं। जी 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 सर, अब 2 मिनट ले लें। देखें, बात सुने, चाहे होटल हो चाहे कोई और जगह हो, अगर हमारी हिकमत अमली है तो ये हमारी पार्टी की हिकमत अमली है, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप देखें कि वो गबोल साहब का बयान चलाएं ना, जो कराची से हमारे MP हैं, कि वो कह रहे हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी अगवा कर रही है, मुझसे जबरदस्ती जो है वो बयानात दिलवाए जा रहे हैं। तो ये इसको भी कंडेम होना चाहिए। इन्होंने इंतखाब की सारी शक्ल बिगाड़ के रख दी है इस तरीके से। ना इनका ये जमहूरी रवैया है, ना कानूनी रवैया है, ना इनका ये आईनी रवैया है। इनको चाहिए मैंडेट का जो है वो एहतराम करें। आपके इल्म में है कि जिस अंदाज से ये बड़े बड़े जो है वो दावे करते थे, आज इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो ये अच्छे हथकंडों के ऊपर उतर आए हैं, को वोट खरीद रहा है, को वोट जाया करवा रहा है। इस तरीके से तो मामला नहीं चल सकते। भाई वो शाजिया मरी साहिबा कह रही हैं कि भाई आपके जो मेंबर्स हैं वो खुद कह रहे थे कि अगर हमने वोट जाया करना है तो कैसे करना है, हमें बताएं, क्योंकि हम वोट नहीं करना चाहते। आई थिंक सो आई लॉस्ट द लाइन। अजमा बुखारी साहिबा जी, अब प्रेसर के बाद आपको कोई क्लैरिटी हुई है कि आप लोग यानी PMLN कहाँ खड़े? आप लोगों ने PDM की जो डील हुई थी उस एतबार से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट जो भी खड़ा करना चाहती है पंजाब में वो विड्रॉ कर लेगी, और उस हिसाब से आपके अनअपोज्ड जो सेनेटर्स हैं पंजाब से वो चले जाएंगे, और इन रिटर्न खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोग अपना कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे अगेंस्ट फरतुल्लाह बाबर साहब, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो अनअपोज चले जाएं। तो उस डील के तहत आप लोगों ने अपने मामला तो नॉर्मली कर लिए, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद तो मेरे ख्याल से मामला चेंज नहीं हो गया। यू हैव द क्लैरिटी नाउ? देखो विनेश, पहले तो ये आपकी एनालिसिस दुरुस्त नहीं है जो आपने KPK और पंजाब के हवाले से की। पंजाब में सिर्फ 6 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास, और वो कतई तौर पर ना कोई सेनेटर बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सो हमारे साथ कोई उनकी इस तरह की गिव एंड टेक वाली पॉलिसी नहीं। और KPK के हालात बिल्कुल एक से मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं PDM की, वो सब मुश्तरका कैंडिडेट्स जो हैं वो ही लेके आई हैं, और उसके अंदर जो है वो हम उस तरह से उसमें जा रहे हैं। जहाँ तक इस वीडियो की बात है, देखिए एक बात तो क्लियर है, अगर अली हैदर गिलानी साहब ने इस पूरी वीडियो के अंदर कहीं पैसों के लेन देन की कोई बात की होती तो यकीनन मैं सबसे पहला बंदा होता जो कहती कि ये गलत है और ये खरीदो फरोख्त जो है ये हो रही है, इसके ऊपर नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन ये अजीब कि जब पैसे नहीं गिलानी जिनको नजर आ रहा है कि वो जीत रहे हैं, तो अब इनकी ख्वाहिश है कि सुंजिया हो जिन गलियां से फिर बिरदा यार करें। ये अब IMF के जो कैंडिडेट हैं उनको ये जो है वो हमारे सिर पे सवार करना चाहते हैं गिलानी साहब पहल करा के, और एक ऐसी फुटेज जिसके ऊपर वो खुद देखिए। अब पहला सवाल मेरा ये बनता है फिर कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए भी इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, जो इनकी MNA साथ खड़े हैं उनके लिए क्या हुक्म है? उनको नाअहल क्यों नहीं करा रहे? उनका वोट भी रुकवाए ना जरा फिर कल। वो भी तो कल्परेट है ना, वो खुद पूछ रहे हैं हमें बताएं वोट जाया कैसे करना है, आप वोट नहीं डालना चाहते, आप ये नहीं करना चाहते। तो जो मैंने गुजारिश की ये तरीकाकार वोट जाया करने की मुजिब इमरान। अच्छा अजमा साहिबा, मुझे आपको यहाँ पे रोकना है। फारूक हबीब साहब जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के बाहर वो फोन पे बात करते करते मेरा प्रोग्राम करते करते इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गए। फवाद चौधरी साहब आ गए हैं, जरा प्लीज उनको भी सुन लीजिए। वक्त मिला वापस आपके पास दोबारा आएंगे, फिर पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जरा फवाद, द हैपनिंग काउंटडाउन बिगिंस। आज भी बड़ा हैपनिंग दिन था, भी आपने देखा कि शो के दौरान ही जो फारूक हबीब साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर गए, फवाद चौधरी साहब उनके साथ थे, और उन्होंने मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियली कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दे आफ्टर ये जो वीडियो आई है हैदर गिलानी साहब की। हैदर गिलानी साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुन लिया, वो कह रहे थे कि मैं अपनी राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मीनवाइल खुर्शीद शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब एंड ख्वाजा आसिफ साहब वो भी डेफिनेटली सेनेट के लिए जो है वो वोट करेंगे, और वो भी बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ गामजन हैं, या तो पहुँचने वाले होंगे और कुछ तो पहुँच भी गए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे थोड़ी देर के बाद जो मैरियट के अंदर एक बहुत बड़ा खाना हो रहा है उसके बाद वो शायद मीडिया से भी गुफ्तगू करें, तो वहाँ से भी काफ़ी हैपनिंग जो है वो खबरें आएंगी। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कुछ बातें कल के लिए छोड़ते हैं, और कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी। ट्रांसमिशन भी हमारी देखिएगा 4 से 6 मेरे साथ एक्सक्लूसिवली, एंड 7 बजे डेफिनेटली इस शो में तो आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।